फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल एन के स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं आप B.Sc थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स एल्जेब्रा, जिसमें हम आज करने वाले हैं फ्रेंड चैप्टर नंबर 5 में लैग्रांज थ्योरम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। देख लीजिए कि उन यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे जो जिनमें बहुत बार ये थ्योरम आई चुकी है। देख लेते हैं आपके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी दे रखी है। मेरठ यूनिवर्सिटी, देखिए ये जो आपका डाटा लिखा गया कि कितने टाइम से, ये पुरानी बुक है, 2 से 3 साल पुरानी बुक है, जिसमें दे रखा है मेरठ यूनिवर्सिटी में 8 बार आ चुकी है, काशी में 7 टाइम, आगरा में 9 टाइम, बुंदेलखंड में 4 टाइम, रोहिलखंड में 5 टाइम, जेकेपी में 5 टाइम्स और कोंगो में 6 टाइम। यानी कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है ये लैग्रांज थ्योरम सभी यूनिवर्सिटीज के। तो चलिए फ्रेंड्स इस थ्योरम को समझते हैं और प्रूव करते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड लैग्रांज थ्योरम क्या है, देखिए सबसे पहले समझिए लैग्रांज थ्योरम क्या है। देखिए लैग्रांज थ्योरम क्या होती है। लैग्रांज थ्योरम फाइनाइट ग्रुप के लिए, तो ये कह रही है लैग्रांज थ्योरम कोई भी हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, उस फाइनाइट ग्रुप के प्रत्येक सब ग्रुप के लिए जो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वह क्या होता है, उस फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर का डिवीजर होता है। यानी मान लीजिए जी का ऑर्डर क्या n है और सब ग्रुप का ऑर्डर क्या m है, तब वो कह रहा है कि जो जी का ऑर्डर n है उसे डिवाइड करता है सब ग्रुप का ऑर्डर m। यानी हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो जी का ऑर्डर है n अपॉन होता है m, यानी m क्या है, n का डिवीजर है फ्रेंड। तो देखिए इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम कह रही है द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवीजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी हमारे पास कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है जी, फाइनाइट ग्रुप है जी, उस जी का क्या है हमारे पास कोई भी सब ग्रुप है एच, क्या है सब ग्रुप है एच, और तब क्या उस सब ग्रुप का मान लीजिए ऑर्डर क्या है हमारे पास एन ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है एम ऑर्डर, सॉरी एम ऑर्डर है, और जी का ऑर्डर क्या है ए, जी का ऑर्डर है ए, तब कह रहा एम जो है इस एन ऑर्डर का, किस ऑर्डर का, एन ऑर्डर का डिवीजर है फ्रेंड्स। अब देखिए हमने बताया सब ग्रुप क्या होता है, हमारे पास कोई भी ग्रुप है जी, मान लीजिए हमारे पास कोई भी ग्रुप है, उससे हमने कोई भी एक सबसेट ले लिया एच, और मान लीजिए जी ग्रुप है तो कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन लग रहा हो, मल्टीप्लिकेशन लग रहा है तो इसके साथ मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, दोनों के साथ सेम, और ये जो सबसेट है आपका H, यदि ये ग्रुप प्रूफ हो जाता है, यानी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चार प्रॉपर्टीज को प्रूफ करता है, तो ये क्या कहलाता है ग्रुप। जब ये ग्रुप कहलाता है तो ये जी का क्या कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है फ्रेंड, तब ये सब ग्रुप कहलाता है। और कोसेट क्या होते हैं फ्रेंड्स, कोई भी कोसेट है, यानी जो H है, हमने जी का कोई भी एलिमेंट ले लिया, ए बी सी कोई भी एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए हमने ए एलिमेंट ले लिया, यदि हम इस सबसेट को के लेफ्ट साइड में ए लिख देते हैं, एलिमेंट ए को लिख देते हैं, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट कोसेट बोलते हैं। यदि एच के राइट साइड में ए को एलिमेंट को लिख देते हैं तो हम इसे बोलते हैं राइट कोसेट बोलते हैं फ्रेंड। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो देखिए इसमें पहले हम क्या मान लेंगे, लेट कोई भी जी क्या एक ग्रुप है, लेट जी बी एनी ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एन। मान लीजिए हमारे पास जी कोई ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर एन का, और कोई सब ग्रुप है एच, वो किस ऑर्डर का, एम का, तो लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी, एनी सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर एम। यानी हमारे पास कोई जी क्या फाइनाइट ऑर्डर एन का कोई भी ग्रुप है, और लेट कर लिए एच क्या सब ग्रुप है जी का, किस ऑर्डर का, एम ऑर्डर का। तो हम ऑर्डर को किस पर लिख सकते हैं, सच दैट ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू क्या है हमारे पास एम है, ऑर्डर एच क्या है हमारे पास एम है फ्रेंड्स। अब देखिए अब सब ग्रुप है, सब ग्रुप के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो होंगे, तो मान लीजिए सपोज H1, H2, डॉट 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 H। अब देखिए कितने ऑर्डर, मान क्या ऑर्डर था M, तो एलिमेंट ऑर्डर क्या होता है, जितने ग्रुप हो सेट हो उसके अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वही इसका ऑर्डर होता है। तो H M तक एलिमेंट इसके अंदर होंगे फ्रेंड्स, कितने एलिमेंट्स होंगे, H M आर द मेंबर्स बोल दीजिए या ग्रुप बोल दिया, एलिमेंट्स बोल दिए, मेंबर्स ऑफ H। ठीक है फ्रेंड्स, जब H के अंदर ये एलिमेंट्स है, सिंस इस प्रकार से HA के अंदर भी एलिमेंट्स होंगे, HA क्या हमारा राइट कोसेट है, इसी प्रकार राइट कोसेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। तो मान लीजिए जैसे हमने पिछली थ्योरम में प्रूफ करा था, H1A H2A क्या एलिमेंट्स हैं हमारे ग्रुप के HA कोसेट के क्या है एलिमेंट्स हैं।
कहाँ तक है, HM A एलिमेंट्स है, ठीक है। हम लिख सकते हैं तब इसके अंदर क्या है, देखिए सिंस HA के अंदर क्या है, इसलिए HA हैज M डिस्टिंक्ट एलिमेंट। देखिए HA के अंदर कितने एलिमेंट्स है, M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, क्योंकि H जो कोसेट है किसका, H का ही तो कोसेट है। H में जब M एलिमेंट है तो H के अंदर भी M एलिमेंट होंगे। तब इस प्रकार मान लीजिए सिंस अगर ये दो वैल्यूज कुछ आपस में बराबर हैं, सिंस मान लीजिए वैल्यू आपस में बराबर है, यानी सभी वैल्यूज आपस में कैसी बराबर है, तो HA इक्वल टू HA। अब देखिए 1 और 2 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख दें I और यहाँ क्या लिख दें HJA। देखिए A से A तो कट जाएगा राइट कैंसिलेशन लॉ से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, HI इक्वल टू HJ प्राप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स इतना जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स हमने दिखा दिया कि HI इक्वल टू HJ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा राइट कोसेट है उसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स होंगे, M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। तो देयरफॉर ईच राइट कोसेट्स, ये किसके कोसेट्स हैं, H के कोसेट्स ऑफ H, किसके अंदर, कौन से ग्रुप के अंदर, G के अंदर, इन G हैव कितने एलिमेंट्स हैं, M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे फ्रेंड, M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। देखिए जब H के अंदर M एलिमेंट्स है तो HA भी किससे लिए, कहां से आया, कोसेट H से सब ग्रुप से आया। जब सब ग्रुप में M एलिमेंट्स है तो कोसेट्स में भी M एलिमेंट्स होंगे फ्रेंड्स। अब देखिए हमने पिछली थ्योरम पढ़ी थी, कोई भी दो एलिमेंट है यदि या तो वे दो कोई सब ग्रुप है या तो वे कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे, कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे, या फिर वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। डिसजॉइंट का मतलब होता है यदि डिसजॉइंट है तो उनमें कोई वैल्यू कॉमन नहीं होगी, और आइडेंटिकल होती है यानी उनमें वैल्यू कैसी होती है, कॉमन होती है। अगर हम लिख दें, अगर मान लें एनी टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, यदि मान लें हमारे पास दो कोई भी डिफरेंट टाइप के राइट कोसेट है, वो कैसे डिसजॉइंट है। राइट कोसेट्स ऑफ H इन G आर डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट हैं, तो अगर वे डिसजॉइंट है तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू उनमें कॉमन नहीं होगी। तो दे हैव नो एलिमेंट कॉमन, यानी कोई भी एलिमेंट उनमें क्या होगा, कॉमन नहीं होगा, एलिमेंट कॉमन। तो फ्रेंड्स इतना नोट कीजिए जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ग्रुप है हमारा G वह कैसा, फाइनाइट है। तो सिंस G इज ए फाइनाइट ग्रुप, जब G हमारा कैसा फाइनाइट ग्रुप है तो हमारा जो सब ग्रुप है, सब ग्रुप के अंदर के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स है तो वे भी कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे। तो इस ए फाइनाइट ग्रुप फुल स्टॉप, तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स वो भी कैसे होंगे, आपके फाइनाइट होंगे। कोसेट्स ऑफ H इन G विल कैसे होंगे, विल फाइनाइट, वो भी कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे फ्रेंड्स, कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे फ्रेंड्स। तो इतना देखिए जब G हमारा कैसा फाइनाइट ग्रुप है तो जो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट है H के G के अंदर वो भी कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे। देखिए फाइनाइट होगा, अब कितने मान लीजिए से कर सकते हैं, से इक्वल टू के, यानी कितने हैं, ये k हैं राइट कोसेट। अब देखिए जब ये मान लीजिए हमें ये बताइए, मान लीजिए हमारे पास कोसेट है, कोसेट किससे लिए जाते हैं, हमारे कोसेट जो लिए जाते हैं एस सब ग्रुप से, सब ग्रुप किससे लिए जाते हैं, ग्रुप से हमने सबसेट ले लिया, कुछ वैल्यूज ही तो होती है, मान लीजिए 50 वैल्यू है, 30 वैल्यू उसने ले ली, और क्या हुआ टोटल कोसेट जो है, कोसेट्स 10 कोसेट है, क्या करा 5 वैल्यू सबको दे दी, तो टोटल योग जो होगा कोसेट का वो किसके बराबर होगा, ग्रुप के। यानी जितने वैल्यूज हैं हर किसी में 5 वैल्यू है, सबकी वैल्यू को एक जगह लिख दो, 5 इसकी 5 इसकी 5 इसकी,
तो इनकी टोटल वैल्यू किसके बराबर होगी, जी के बराबर ही होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो यूनियन होगा राइट को एंड डिस्ट्रिक्ट जो हमारी ये है, तो जो हमारे राइट कॉसेट है के डिस्ट्रिक्ट राइट कॉसेट है, उनका यूनियन किसके बराबर है, जी के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं द यूनियन ऑफ के डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट्स cosets of H in G is equal to G, यानी किसके बराबर होगा, G के अंदर जो सब ग्रुप है उन सब ग्रुप के जो राइट कॉसेट्स है के डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट, वो उनका यूनियन किसके बराबर होगा, आपका ग्रुप G के बराबर होगा। फ्रेंड्स क्या होगा, ग्रुप G के बराबर होगा। अब मान लीजिए हमारे पास के डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट्स मान लेते हैं, तो लेट मान लीजिए HA1 HA2 कॉमा डॉट 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 HAK आर के डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट्स क्या है, राइट कॉसेट्स है ये राइट कॉसेट्स। देखिए हमने बोला था इनका जी जो यूनियन होगा G इक्वल टू, यानी जो यूनियन होगा किसके बराबर होगा, G के बराबर होगा। तो यूनियन HA1 यूनियन HA2 यूनियन और यूनियन डॉट 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 यूनियन HAK के बराबर होगा। फ्रेंड्स अब देखिए इनका वैल्यू क्या है, यानी जो G के एलिमेंट होंगे टोटल वो क्या होंगे, HA1 के जो एलिमेंट होंगे, HA2 के एलिमेंट होंगे, सो ऑन HAK के एलिमेंट होंगे, उन सब का एलिमेंट का योग किसके बराबर होगा, G के एलिमेंट का। तो हम क्या लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन G इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन HA1 प्लस the number of element in HA2, इसी प्रकार so on the number of element in HAK, यानी HA1 में जितने एलिमेंट्स हैं प्लस HA2 में जितने एलिमेंट्स हैं प्लस सो ऑन HAK में जितने एलिमेंट्स हैं, उन सब का योग क्या होगा, G के एलिमेंट्स के नंबर के बराबर होगा। फ्रेंड इतना नोट कीजिए जल्दी से। देखिए ऑर्डर क्या होता है, पहले एक बात ये समझ ली थी, जो ऑर्डर होता है वह क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कोई भी ग्रुप है उसके अंदर जितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, मान लीजिए जी के अंदर 5 एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया 5, मान लीजिए 6 एलिमेंट है तो ऑर्डर कितना हो गया 6 हो गया, 10 एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया 10। तो इसी प्रकार से यानी ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी की जगह क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी। इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, H1 के जो एलिमेंट्स है HA2 के एलिमेंट्स है। अब देखिए सबसे पहली बात, H क्या सब में कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ H इनटू A1 A2 A3 A4 A5, ये क्या है, नंबर दे रखे हैं, ये कितने एलिमेंट्स हैं, के एलिमेंट्स हैं, यानी कितने एलिमेंट्स हैं, के। अब A1 A2 को हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए A के बराबर है, टोटल क्या होगा A, तो A का हमारे पास जो ऑर्डर दे रखा है K दे रखा है, क्या दे रखा है K, तो हम यहाँ फिर ऑर्डर ऑफ A लिख सकते हैं इस प्रकार से, A1 A2 की जगह प्लस का टोटल योग क्या मान लिया, A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन प्लस AK किसके बराबर है, और उनका टोटल योग क्या A, ठीक है। और जो कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, K एलिमेंट्स हैं, तो A का ऑर्डर क्या होगा, K ही तो होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, H का ऑर्डर क्या है हमारे पास फ्रेंड्स, M ही तो है हमारे पास, तो हमारे पास H का ऑर्डर क्या फ्रेंड्स M है, और A का ऑर्डर क्या हो गया हमारा K। अब G का ऑर्डर क्या N, तो N बराबर KM। अब यहाँ से देखिए K को ऐसे रहने दीजिए, इस M को यहाँ बटे में बचा दिए, N अपॉन M क्या प्राप्त हुआ, N अपॉन M प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स यहाँ से हम लिख सकते हैं जो M है
m क्या है, n का डिवीजर है, तो m इज द डिवीजर ऑफ n। m क्या है, n का डिवीजर है, यानी इसे डिवाइड कर रहा है, यानी इसे भाग कर रहा है। डिवीजर का मतलब ये है, डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए ऑर्डर ऑफ h, m किसका ऑर्डर है, h का ऑर्डर ऑफ h इज द डिवीजर ऑफ n, किसका ऑर्डर है, g का, डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ g। तो हेंस लैग्रांज थ्योरम प्रूव्ड। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारी लैग्रांज थ्योरम प्रूव्ड होती है। थ्योरेटिकल बेसिस हमें ये प्रूव करना था कि ऑर्डर ऑफ n बटे ऑर्डर ऑफ m, सॉरी ऑर्डर ऑफ h बटे ऑर्डर ऑफ m, यानी जो ऑर्डर है हमारा, जो ऑर्डर है h का, यानी h का ऑर्डर क्या है, m है, और इसका ऑर्डर g का क्या है, n है। तो हमें ये प्रूव करना जो m जो है m का डिवीजर है, यानी m जो n को भाग कर रहा है फ्रेंड। तो इस प्रकार से थ्योरम हमारी प्रूफ होती है। इसके बाद एक वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम केले थ्योरम आने वाली है, वो लास्ट लेक्चर होने वाला है फ्रेंड्स। और आप टेंशन मत लीजिए, अब सिर्फ 3 चैप्टर बचे हैं, नॉर्मल वाले में 3 लेक्चर मुश्किल से होंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपका 20 तारीख तक जहां तक पूरा ये सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम आपके रिवीजन के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरी बुक से लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद फ्रेंड्स।